सनातन महाकुंभ से बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान। कहा कि हमारा एक ही सपना भगवाए हिंद होना चाहिए, हमें मुसलमान और ईसाइयों से दिक्कत नहीं है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि जाति के नाम पर लड़ाने वाले हिंदुओं से हमें दिक्कत। बिहार के पागलों, गांठ बांध दो, हम सब एक हैं। पटना सनातन महाकुंभ में स्वामी रामभद्राचार्य बोले, हिंदुओं के डरने की आवश्यकता नहीं है, निर्भय होकर के अखंड हिंदू धर्म के पथ पर चलें। स्वामी रामभद्राचार्य बोले, अयोध्या में जिस प्रकार राम मंदिर बना उसी तरह बिहार के सीतामढ़ी में सीता का मंदिर बनेगा। पटना के गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ का आयोजन, देश भर से कार्यक्रम में जुटे हैं साधु संत। बाबा बागेश्वर भी सनातन महाकुंभ में हुए शामिल। भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के मौके पर सनातन महाकुंभ का आयोजन, पटना के गांधी मैदान में जुटी भारी भीड़। कार्यक्रम में राज्यपाल, डिप्टी सीएम सहित बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए। पटना के चर्चित गोपाल खेमका हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ। वारदात के समय शूटर का एक साथी भी मौके से फरार हुआ। खेमका के क्लब से निकलने की शूटर को जानकारी दी गई। गोपाल खेमका हत्याकांड में आरा और फतुहा में छापेमारी हुई। अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। शूटर की आखिरी लोकेशन हाजीपुर में मिली। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के खेमका के परिवार वालों ने उठाए सवाल। वारदात वाली जगह पर पुलिस को देरी से पहुंचने का आरोप लगाया। गोपाल खेमका के परिवार वालों से मिले तेजस्वी यादव बोले कि बिहार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। सीएम नीतीश बेहोश और थके हुए हैं। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर के तेजस्वी यादव का पोस्ट एक्स पर लिखा, एनडीए के शासनकाल में अब तक 65,000 हत्याएं हो चुकी हैं, फिर भी मंगलराज है। गोपाल खेमका हत्याकांड पर राहुल गांधी का ट्वीट, बोले कि बीजेपी और नीतीश कुमार ने बिहार को भारत की क्राइम कैपिटल बना दिया। राहुल गांधी बोले, बिहार में अपराध नया नॉर्मल बन चुका है, जनता अब और अन्याय नहीं सह सकती। गोपाल खेमका की हत्या पर मनोज झा ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना। कहा कि सीएम नीतीश के हाथ में अब बिहार की कमान नहीं है। गोपाल खेमका हत्याकांड पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान। कहा कि बिहार क्राइम कैपिटल बन चुका है, सीएम नीतीश अचेत अवस्था में है। बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। योगेंद्र यादव ने बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लोकतंत्र का मजाक बताया। पूछा, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स का उल्लंघन क्यों हुआ। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, तत्काल रोक की मांग की। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को लेकर के बोले, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, एक ने मराठी भाषा पर बातचीत की तो दूसरे ने केवल अपना झंडा और अपनी राजनीति पर बात की। महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले बोले, राज ठाकरे के मंच पर उद्धव ने जाति की राजनीति। भाषा के विवाद पर बोले कवि कुमार विश्वास, भाषाएं नफरत नहीं प्यार फैलाती हैं। मराठी, गुजराती, कन्नड़, तमिल या तेलुगु सभी बहुत समृद्ध भाषाएं हैं। उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान। बोले कि जो भी देश में किसी भी मुद्दे पर आपस में विवाद पैदा करने का काम कर रहा है वो गलत है। एमएनएस कार्यकर्ताओं को गुंडागर्दी करना पर महंगा पड़ा। पुलिस ने 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार मालेगांव सहकारी चीनी मिल के अध्यक्ष चुने गए हैं। पवार समर्थित पैनल ने चीनी मिल में हुए चुनाव में 21 में 20 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अर्जेंटीना दौरे पर बाद ब्राजील पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। भारतीय समुदाय के लोगों ने होटल में किया जोरदार स्वागत। भारतीय समुदाय के लोग पीएम की एक झलक पाने के लिए बेकरार दिखे। शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। अर्जेंटीना में पीएम मोदी को शानदार विदाई दी गई है। पारंपरिक अंदाज में दी गई सलामी। पीएम मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मलई के साथ बैठक की है। खनिज, व्यापार, निवेश और ऊर्जा समेत कई क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर रहा फोकस। पीएम मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर के साथ मुलाकात को शानदार बताया। अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा ने सरकार पर बदले की राजनीति का आरोप लगाया। कहा कि झूठ और दुष्प्रचार करके अकाली दल को बदनाम करना चाहती है मान सरकार। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्याम प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने श्रद्धांजलि दी। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में श्याम प्रसाद मुखर्जी को उनकी जयंती पर दी गई श्रद्धांजलि। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पुष्पांजलि अर्पित की। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्याम प्रसाद मुखर्जी को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। बोले, उनका पूरा जीवन भारत की एकता और अखंडता के लिए समर्पित था। दिल्ली के आनंद विहार में रक्तदान शिविर का आयोजन, सीएम रेखा गुप्ता ने किया निरीक्षण। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता की लोगों से अपील, बोले कि सभी को ब्लड डोनेशन की मुहिम से जुड़ना चाहिए। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइक्लोन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बिहार के दरभंगा में मुहर्रम के जुलूस के हादसा, बिजली में के झटके से एक शख्स की मौत, 25 झुलस गए। मुरादाबाद में मुहर्रम का जुलूस निकाला गया है। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, मातम किया। मुरादाबाद में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। मुहर्रम को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सीतापुर में मुहर्रम का निकाला गया जुलूस, बड़े पैमाने पर शामिल हुए लोग।
लखनऊ में मुहर्रम के जुलूस को लेकर के सुरक्षा सख्त है। सीसीटीवी कैमरे से की जा रही निगरानी। डीसीपी पश्चिम विश्वजीत ने जानकारी दी। मुहर्रम और कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर के संभल डीएम का बयान। कहा कि हमने शांति व्यवस्था को लेकर के लोगों के साथ की बैठक, सभी से सहयोग करने की अपील भी की। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मुहर्रम को लेकर के सोशल मीडिया पर लिखा, लोगों से शांति और सद्भावना बनाए रखने को कहा। पहलगाम में अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों को एक और जत्था रवाना हुआ। श्रद्धालुओं ने दिखा उत्साह, हर हर महादेव और बाबा बर्फानी के जयकारे लगाए। आषाढ़ी एकादशी के मौके पर महाराष्ट्र के जेपी सिंह एकनाथ शिंदे वडाला में रुक्मणी मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लिया। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर शामली नगर पालिका परिषद ने दुकानदार और होटल मालिक को भेजा नोटिस। 10 जुलाई से 25 जुलाई तक मीट बेचने और परोसने पर रोक। ग्वालियर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जगन्नाथ रथ यात्रा में हिस्सा लिया, लोगों का हुजूम उमड़ा। सीएम धामी ने जिम कॉर्बेट में जंगल सफारी का उठाया लुत्फ, वन कर्मियों से भी मुलाकात की। दलाई लामा में 90वें जन्मदिन पर धर्मशाला और कांगड़ा में समारोह का आयोजन हुआ। हॉलीवुड अभिनेता रिचर्ड गेरे भी शामिल हुए। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने मचाई तबाही, अब तक 75 लोगों की मौत हुई, 288 लोग घायल हुए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कई जगहों पर बारिश हुई, तापमान में आई गिरावट, ट्रैफिक हुआ स्लो। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश, जहां पर धरहाली और सख्तों में नदियों का जलस्तर बढ़ा। मंडी में आई बाढ़ और बादल फटने से भारी तबाही, कई सड़क और घर क्षतिग्रस्त हुए। तबाही की ड्रोन तस्वीर आई सामने। मंडी पहुंची सांसद कंगना रनौत, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। कहा, बाढ़ के चलते सड़क संपर्क पूरी तरह से प्रभावित। बीजेपी सांसद कंगना रनौत और हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष ने मंडी का दौरा किया, बादल फटने से प्रभावित इलाकों का मुआयना किया। चंबा में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। बगई नाले पर बना पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ, आवाजाही के लिए संपर्क टूटा। मध्य प्रदेश के सीधी में हुई भारी बारिश से जल भराव हुआ, सड़क पर घुटनों तक पानी भर गया। सड़क किनारे दुकान और घरों में घुसा पानी, पानी की वजह से गाड़ी भी खराब हुई। जबलपुर में भारी बारिश की वजह से नर्मदा का जलस्तर बढ़ा, हालात पर प्रशासन की नजर है। हरियाणा के अंबाला में सुबह सुबह हुई बारिश, मौसम हुआ सुहावना, तापमान में आई गिरावट। पंजाब के होशियारपुर में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल भराव, लोगों की परेशानी बढ़ी। दिल्ली में कई जगहों पर तेज बारिश, लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली। सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। राजस्थान के सीकर में भारी बारिश के चलते जलमग्न हुआ पूरा शहर। सड़क पर पानी भरा, कई फीट पानी, लोगों की भारी परेशानी बढ़ी। महाराष्ट्र के नासिक में बारिश का पानी भरने से बुरा हाल हुआ, नदियां उफान पर, कई इलाके जलमग्न। नासिक में मूसलाधार बारिश से गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ा, तटों पर बने मंदिर पानी में डूब गए। मुंबई के मरीन ड्राइव में समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठी, मौसम का मिजाज बदला, आसमान में छाए बादल। लखनऊ में थूक जिहाद के आरोपी पप्पू उर्फ शरीफ की गिरफ्तारी, थूकने के बाद लोगों को दूध देते हुए वीडियो हुआ था वायरल। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने सीरियल किलर को किया गिरफ्तार, कैब ड्राइवर्स की हत्या कर लूट को देता था अंजाम। सीरियल किलर अजय लांबा की इंडिया गेट के पास गिरफ्तारी हुई, अब तक 4 कैब ड्राइवर्स की हत्या को दे चुका है अंजाम। यूपी के झांसी में महिला के मर्डर मामले में खुलासा हुआ, प्रॉपर्टी के लिए बहू ने करवाई थी सास की हत्या। अवैध धर्मांतरण मामले में यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, 50,000 रुपए की इनामी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर पीर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को किया गिरफ्तार। नेशनल हाईवे पर अब लगेगा आधा टोल, केंद्र सरकार ने टोल टैक्स में 50% की कटौती की है। आई समानता मामले में भारत का नया कीर्तिमान, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत 25.5 के गिनी स्कोर के साथ आई समानता में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अत्याधिक गरीबी घटी है। 2011 से 2023 के बीच 17 करोड़ 1 लाख लोग अत्याधिक गरीब रेखा से बाहर निकले। अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले, अमेरिका से डील तभी हम दोनों का फायदा हो, देश हित सबसे ऊपर। राहुल गांधी बोले, मोदी ट्रंप की टैरिफ समय सीमा के आगे झुक जाएंगे। टाटा स्टील को ओडिशा सरकार का 1902 करोड़ रुपए का नोटिस, जहां पर क्रोमाइट ब्लॉक से कम खनिज डिस्पैच करने पर नोटिस। टेक कंपनी टेक्नो ने अपनी पोवो सीरीज के 2 नए फोन भारत में लॉन्च किए। सोनी सेंसर के साथ 64 मेगापिक्सल कैमरा और 6000 मेगावाट बैटरी, कीमत 12,999। बजाज ऑटो की क्रूज बाइक 2025 250 और साथ ही डोमिनर 400 भारत में लॉन्च। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर हो सकता है महंगा, बजाज एथर और टीवीएस ने प्रोडक्शन घटाया है। चीन से आने वाले रियर अर्थ मैग्नेट की शॉर्टेज का असर है। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में रही बढ़त, सोने 1,237 रुपए बढ़कर के 97,021 रुपए प्रति 10 ग्राम। चांदी के भाव में भी इस हफ्ते तेजी, 2,387 रुपए हुई महंगी प्रति किलोग्राम, 1,07,580।